In earlier classes, we have studied about the major components of food and food groups. About the food groups: energy-giving food, body-building food, and protective food. Today, I am going to tell you about the energy-giving food. Energy-giving food. The main source of energy-giving food is कार्बोहाइड्रेट. एनर्जी गिविंग फूड आपको हम बताने जा रहे हैं. एनर्जी मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड. मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड इज main components of energy giving food is कार्बोहाइड्रेट. अब ये कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में एनर्जी गिविंग फूड कैसे है ये आपको जानना है. कार्बोहाइड्रेट जो है इट्स ब्रेक डाउन इन ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज. The glucose is the main source of energy. अब हमको ये जानना है हमको ये कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली मिलता कहाँ से है. कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग आलू खाते हैं, पोटैटो, और जो आप समझिए जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में मिल गया, आप पोटैटो खाते हो, फिर आप वो लेते हो कुछ जैसे स्वीट्स लेते हो, या आप इसके बाद जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं. जैसे आप जो व्हीट खाते हो, राइस खाते हो, व्हीट, राइस, पोटैटो, ये दीज आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. व्हीट इन फूड, व्हीट, राइस, पोटैटो, राइट, एंड व्हीट, राइस, पोटैटो, और ये जैसे आपके और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ फूड्स हैं. जैसे आपकी मेज होती है, मेज, शुगर मतलब मेज, शुगर कैन, ये सारे जो सोर्सेस होते हैं दीज आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता है तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. अब एक चीज जाननी है कि कार्बोहाइड्रेट हमको कैसे मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हमको दो फॉर्म में मिलते हैं. कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में. एक होता है हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट. क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट. दो फॉर्म में मिलते हैं. एक होता है हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, राइट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कैसे दोनों है एक चीज. जैसे बॉडी में जो यूटिलाइजेशन होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से होता है. किससे होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट से. और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर हम किसी सोर्स से गेन करते हैं, इफ वी गेट द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एनी सोर्सेज, तो इट्स चेंज इनटू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, राइट. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली बर्न होकर के ग्लूकोज बनता है. व्हेन इट बर्न विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट इन द ग्लूकोज. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. बट जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को O2 से बर्न होगा तो ये पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट में किसमें कन्वर्ट होगा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, राइट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, और फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट विल बी बर्न विद द ऑक्सीजन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज. एंड वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज. C6H12O6 इसका फार्मूला है. C6H12O6 इसका फार्मूला है. एंड नाउ it release the कार्बन डाइऑक्साइड. जो हम गैस बाहर हमारे मुंह से जो निकलती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. और O2 का the role of O2 is to break down the simple carbohydrate and to change the simple carbohydrate complex carbohydrate into simple carbohydrate.
अब आप एक चीज देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको खाने के बाद आपका फैट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे लोग बोलते हैं, डॉक्टर साहब को बोलते हैं, आपको समझाते हैं कि आप इन चीजों को मत खाइए। उसका रीजन क्या है, कभी आपने जाना? जैसे हम लोग मैदा खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैदा, मैदा में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मैदा में भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, राइट। अब होता क्या है कि जैसे आपने मैदा खा लिया, मैदे का जो कार्बोहाइड्रेट, वो मैदा भी गेहूं का ही होता है, मैदा किसी और चीज से नहीं बना होता, मैदा भी गेहूं का ही होता है, लेकिन उतना उसको इतना पीस देते हैं, मैदे को इतना पतला कर देते हैं कि वो उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसका जो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का वो चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। अब जब हम उसको खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, तो होता क्या कि जैसे आपने समोसा खाया, मैदा खाया, इन सब चीजों को, मैदे की चीजों को खाने से आपका वेट जल्दी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक डिफिनिट अमाउंट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। और जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो डिफिनिट अमाउंट में टूट जाएगा, उसके टूटने के बाद आप समझो तो जितनी एनर्जी आपकी बॉडी को आवश्यक होगी उतनी एनर्जी तो यूटिलाइज कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? यूटिलाइज कर ली जाएगी। और जिस एनर्जी की आवश्यकता आपकी बॉडी को नहीं होगी, वो एनर्जी आपकी बॉडी में क्या करेगी पता है? वो फैट का रूप ले लेती है, फैट का, और हम क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोटे। अब आप समझो इस बात को कि जैसे हमारी बॉडी में जितनी, अब हमको अब इसका रेशियो कैसे मेंटेन करना है फॉर बीइंग हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना है? जैसे आप देखते होंगे कि जो लोग कम काम करते हैं, फिजिकल वर्क जो लोग कम करते हैं, फिजिकल वर्क जो लोग कम करते हैं, लेस फिजिकल वर्क लेस, दे बिकम द मच फैटी। वो ज्यादा मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। लेकिन वही जो लोग फिजिकल वर्क करते रहते हैं, वो चाहे जितना खाना खाएं, क्योंकि दे नीड द मच एंड मोर एनर्जी, दे नीड द मच एंड मोर एनर्जी, मच एंड मोर एनर्जी। जितनी एनर्जी की आपको आवश्यकता है आप उतनी ही एनर्जी लेंगे। इन दैट कंडीशन यू विल फील कंफर्ट, यू विल फील फिट। और अगर आपकी बॉडी में आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा ग्लूकोज या सिंपल या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल हो गया, तो डायरेक्टली इट चेंज इनटू द फैट एंड यू विल स्टार्ट टू फैटी, राइट। तो इसलिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क and you have to utilize your more carbohydrate and you get the much and more energy, क्योंकि बॉडी को विदाउट वर्क भी एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। इज इट राइट? तो नाउ इट्स क्लियर that we have completed the source of simple carbohydrate and source of complex carbohydrate. Yeah, it has given in your book जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट, जैसे जिमीकंद जो होती है, पोटैटोज जो होती हैं, सोर्स ये पोटैटो जो सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। पोटैटो कांट जैसे व्हाइट राइस, ग्लूकोज, द फ्रक्टोज एंड अकर्स नेचुरली इन मेनी फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स। बहुत सारे फ्रूट्स जितने, जैसे मैंगो आप खाते हो, मैंगो और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट खाते हो, डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। लेकिन आप राइस लेते हो, पोटैटो लेते हो, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लेने के बाद जैसे जब आपको जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उससे ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी और आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो दैट कार्बोहाइड्रेट चेंजेस टू द फैट एंड दैट फैट मेक यू फैटी। एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द फैट। थैंक यू टू